फिगर आपको दी है, गिवन है, जिसमें आपको दिया है ओ ए सी इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल बी अपना फाइंड करना है बीच का। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हैं 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 70 डिग्री, सी है 80 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 90 डिग्री। ठीक है, फिगर देखिए, फिगर से क्लियरिटी होगी आपको। एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है बीच में, ठीक है, सेंटर में। इस तरीके की फिगर है। बीच का एंगल ओ है, ऊपर बी, ये अपना फाइंड करना है एंगल बी, ये ऊपर वाला, इसको ए नाम दिया है और इसको सी नाम दिया है। ए आपको गिवन है यहाँ पे 40 डिग्री। ठीक है, छोटी फिगर बनी थोड़ी सी, समझ पा रहे हैं सभी या नहीं? बड़ी कर देता हूँ। बताएं अपना, सभी कमेंट करें। अब देखो, जो भी सेंटर होता है उससे सेंटर से जो त्रिज्याएं गई होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। ठीक है, मान लो सेंटर से ये जो त्रिज्या गई है ये इक्वल होती हैं। ठीक है, ये जो भुजाएं ये इक्वल होती हैं। ठीक है, और इन जो इक्वल भुजाएं होती हैं तो इनका जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, ये 40-40 है तो एक तरह की ट्रायंगल बन गई है। दो एंगल 40-40 के हैं तो तीसरा एंगल कितना का होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये बड़ा एंगल ओ वाला कितना बना? 100 डिग्री का। अंदर का एंगल कितना बना? ये 100 डिग्री का। ठीक है, तो आपको क्या बोला था थ्योरम में कि जो सेंटर का एंगल है वो डबल होता है जो ऊपर परिधि का जो एंगल होता है। ये आपसे पूछा था गिवन, कि ये अपना फाइंड करना है। ठीक है, तो बी कितना कितना होगा? जो सेंटर के एंगल से हाफ होगा, तो बी कितना होगा? 50 डिग्री। ठीक है, थ्योरम थ्योरम कराई थी ना आपको वहां से, कि इस तरीके की थ्योरम होती है तो ये जो एंगल बना होता है ये डबल होता है, ये हाफ होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें। त्रिभुज आपको त्रिभुज दी है सर्कल के अंदर। ठीक है, एक तरह की चतुर्भुज है ये। ये एंगल 150 डिग्री का है। ये एंगल ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि बी ओ सी इक्वल टू 150 डिग्री है। तो बी डी सी अपना फाइंड करना है। जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल जो बीच वाला होता है, जो नए हैं जिनको नहीं पता है, जब हम बात करें तो बीच वाले एंगल की बात करते हैं। ठीक है, मतलब ओ की वैल्यू यहाँ पर ये ओ है तो ये 150 डिग्री दी है। ठीक है, जी आंसर बताएं। 105। ठीक है, किरण जी का ठीक है 105।
बाकी किसी को समझ आया? 105 आंसर कैसे आया ऑप्शन में देखें, ऑप्शन लिखने तो लिख लें। 105, 110, 115, 120। एक 105। देखो सेंटर के ऊपर एक सर्कल बना हुआ, एंगल बना हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 150। तो ऊपर वाली एंगल की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। कितनी बनेगी 75, यही बनेगी 75। अब देखो ये 75 है, तो चक्री चतुर्भुज का आपको पता है कंसेप्ट क्या होता है? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। था कंसेप्ट? बोलने का मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितने, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल ए की वैल्यू आपके पास दी है 75 डिग्री, आप माइनस कर दें, डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। माइनस कर दें 180 में से 75 चलेगी तो कितना बचेगा 105। कौन सा कंसेप्ट चला, चक्री चतुर्भुज वाला, आमने सामने के जो एंगल थे, स्मूथ एंगल। ठीक है, समझे नहीं समझे? सर समझ समझ रहे गए। हैं सभी? ठीक। जो अभी नए जुड़े हैं, जो फर्स्ट क्लास में नहीं थे, तो वो फर्स्ट क्लास जरूर देखें, उसके बाद आपको ये क्लास समझ आएगी। ये अंदर का एंगल बना, थोड़ा सा बना लेना फिगर ढंग से। ये बाहर से गई हुई है एक, मतलब दो त्रिभुज हैं ये, दोनों लाइनें अलग अलग हैं, ये मैंने इकट्ठी इकट्ठी हो गई मेरे से, इसको अलग कर लेना। ठीक है, बोलने का मतलब कि ये थोड़ी सी बाहर से गई हुई है, ऐसे गई हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो क्या होगा, बी की बात कर रहे हैं, एंगल बी क्या होगा। एंगल बी की बात होगी तो ये पूरा ही होगा, दोनों में ही वाला, ये पूरा ही होगा। मान लो बी एक जीवा थी, ठीक है, जीवा का पॉइंट है, यहां से परिधि के ऊपर जो है वो एंगल बने हुए हैं। ठीक है, यहीं से एंगल बने हुए हैं, तो आप बताएं आंसर क्या होगा। ऑप्शन में देख लें, आंसर लिखने तो लिख लें। ऑप्शन है 100 डिग्री, ऑप्शन बी है 110 डिग्री, ऑप्शन सी है 80 डिग्री, एंड ऑप्शन डी है 120 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। जो जीवा का कंसेप्ट आपको बताया था कि परिधि के ऊपर जो है इक्वल एंगल बनाते हैं, ये एंगल डी एंगल भी आपको गिवन दी, और कितना 40 डिग्री। ठीक है, अगर ये 40 डिग्री है तो एंगल ए भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। ठीक है,
30 और 40 कितना बन गया? 70। और ये एंगल ट्रायंगल आपकी बन रही है कौन सी? एबीसी ट्रायंगल आपकी बन रही है, एबीसी ट्रायंगल बन रही है ना, वहां से आप बता सकते हैं। ये जो एबीसी ट्रायंगल बन रही है, एक एंगल 30 है बना, दूसरा हमने जीवा के कंसेप्ट से देखा, ये भी 40 बना। ठीक है, पहले वाला जो सी है वो 30 बना और ये ए 40 बना, तो बी कैसे बनेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 - 70 ये होगा ना, तो कितना बचेगा? 110 डिग्री। समझ रहे हैं सभी? सिमरन जी आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिगर दी हुई है, स्पर्श करती हुई रेखा यहां से, ठीक है, और यहाँ पर एंगल बन रहा है सेंटर से, जीवा का कंसेप्ट है ये एंगल बन रहा है सेंटर पे, इसकी वैल्यू दी है आपको गिवन में। देखिए क्वेश्चन में, देखें ए ओ बी जो है वो 120 डिग्री है, और बी ए क्यू आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। क्यू का मतलब ये जो एंगल बन रहा है क्यू, ये बीच का एंगल आपको गिवन दिया कितना? 120। ये ए बी है, 120। 120 कैसे? सेम, सेम कैसे? ऑप्शन देखें, ऑप्शन देखें। 40 डिग्री, 60 डिग्री, सी 80 डिग्री, एंड डी 10 डिग्री। आप बताएं, सोचें फिर से एक बार। ये बीच का जो ओ है, ए ओ बी आपको दिया है, ये बी है, इसको बी कर लें। ये ए है, ये वाला एंगल थीटा है। ये लाइन की बात कर रहा हूँ वो ए है, ठीक है, जो पॉइंट पॉइंट पे परिधि पे है। 120 डिग्री। अब बताएं। 60, ठीक 60। अब देखो 120 है, तो मत बोलने का मतलब है कि जो ऊपर परिधि वाला एंगल कितना होगा? 60 होगा, हाफ होगा। और आपको मैंने एक सेम थ्योरम करवाई थी कि एक ही पॉइंट से जो स्पर्श करता हुआ जो एक लाइन खींची जाती है, ठीक है, सेम ऐसी सेम ही फिगर मैंने आपको बताई थी कि जो ये वाला एंगल होगा, जो अंतस्मुख वाला एंगल होगा, उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री होगी। क्या करना है एक बार फिर से, आपको सेम थ्योरम करवाई हुई है।
आपको गिवन दिया है बी ए सी इक्वल टू 80 डिग्री, डी सी ई अपना फाइंड करना है आंसर। बाहरी एंगल फाइंड करना है। शो नहीं होगा। 80, 80 ठीक है। आपको मैंने विद एग्जांपल ये करवाया था जी। ए आपको दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री। देख लो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जो बाहरी एंगल है वो स्मूथ एंगल के इक्वल होता है। अगर ये 80 होगा तभी अंदर का जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 100 होगा। तो देख लो, दोनों तरीकों से देख लो। प्लस कर लो अंदर के एंगल, सामने वाले एंगल का सम मैंने आपको क्या बोला था, 180 डिग्री होगा। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं सारे 80। सभी को समझ आ रहे हैं कंसेप्ट ये? तभी आपको मैंने पहले थ्योरम्स करवाई ताकि आप कर पाए। कर लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिगर बनी हुई है, सेंटर पे पॉइंट ओ है, 60 डिग्री इसकी वैल्यू दी है। पी क्यू आर आपको दिए हैं, ठीक है। ये आपकी फिगर दी है। बोला गया है कि पी ओ आर जो है वो 60 डिग्री है। तो क्यू एंगल अपना फाइंड करना है, बताएं आंसर। 120, 120, 120 कैसे 120? जल्दी जल्दी आप कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। ये ठीक है, 150। चेक करें पंकज जी, चरण जी चेक करें एक बार फिर से, कैसे 150 आंसर है इसका। अब देखो, ये जो अंदर जो चक्री चतुर्भुज नहीं बन रही है, ये सेंटर पे पॉइंट है, ठीक है। चक्री चतुर्भुज तब बनती है जब पॉइंट कहाँ पे होंगे, चाप वाले पॉइंट होंगे, तब चक्री चतुर्भुज बनती है। अभी तो अंदर है, ऐसे जब करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, चक्री चतुर्भुज बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से आप मिला लें पॉइंट। मिलाएंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब करो, अब चक्री चतुर्भुज वाला कंसेप्ट लगा दो, ठीक है। आप खुद से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो गिवन आपको फिगर दी है आपने वो ही यूज करनी है। आप आपको जो कंसेप्ट पता है, थ्योरम पता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये 30 बन गया, तो अब ये वाले एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 30 डिग्री प्लस एंगल थीटा। स्मुख कौन हो गया ना, ये 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो थीटा अपने आप निकल के आ गया, 30 दूसरी तरफ गए तो माइनस हो गए, तो कितना बचा, 150। समझे कंसेप्ट ये वाला? समझे सभी कंसेप्ट ये वाला? ठीक है जी, ओके।
जीवा से सेंटर पे पॉइंट है एक, ठीक है, मतलब कि एक सेंटर पे एंगल बन रहा है जीवा से, और जीवा से जो है एक एंगल बन रहा है परिधि के ऊपर। गिवन आपको दिया है ये वाला एंगल, इसका नाम सी है, ई ओ ए और बी, ये दिया आपको 40 डिग्री। लिख लें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए सी बी इक्वल टू 40 डिग्री, तो ए ओ बी क्या होगा? एंगल ओ आपने बताना, सेंटर का एंगल आपने बताना है, जल्दी से आंसर बताएं। नहीं आई समझ फिगर, डबल 140, डबल 140 होता है। 40 और बाकी बताइए अपना अपना आंसर सभी। 60, 40 और बाकी बाकी भी कमेंट करें, ये 3-4 कमेंट करते हैं, ये बताते हैं आंसर, बाकी बताएं। 140 और बताएं। 13 है अभी ज्वाइन, बाकी के आंसर किसी का भी आंसर राइट नहीं है। बाकी भी कमेंट करके बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि राइट हो, कोशिश करें। 80, नवनीत। मैंने आपको बोला कि जीवा से जो सेंटर का एंगल होता है और जो परिधि का जो एंगल होता है, ठीक है, वो हाफ होता है, मतलब कि सेंटर का जो एंगल है वो डबल होता है और जो परिधि का एंगल है वो हाफ होता है। ठीक है, जो आपको ये बताई थी कि एक जीवा से जो सेंटर पे एंगल बनता है और जो परिधि पे एंगल बनता है वो डबल होता है। जरूरी नहीं है कि फिगर आपको ये वाली मिले तो आप बता पाएंगे, बात तो सेम ही है। देख लो, एक परिधि पे बना हुआ है और एक सेंटर पे बना हुआ है, तो ये क्या होना था, डबल होना था। कितना होना था, 80। जरूरी नहीं कि आपको यही यही फिगर मिलेगी तो आपने यही करनी है, तो ऐसी भी मिल सकती है। एक एंगल परिधि पे बना हुआ है और एक एंगल सेंटर पे बना हुआ है, परिधि का एंगल जो हाफ होता है और सेंटर का डबल होता है। समझे अब? समझ गए अभी? ठीक है, नवनीत का राइट है। समझ गए? ठीक है, ओके। सेंटर पे पॉइंट है ओ,
यहाँ पे एंगल बना हुआ है आपका 160। ठीक है, ये एंगल है सी और ये ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है। गिवन आपको दिए है बी ओ डी। यहाँ पर गलत ले लिया मैंने पॉइंट, बी ओ डी, बी ओ डी, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, ये डी होगा, ये बी होगा, अब बनेगा बी ओ डी। हाँ जी, तभी बनेगा 160। ठीक है, आपने ये सी एंगल फाइंड करना है। तो ये डेफिनेशन कहीं पे गलत लिख दी है, 160। ये अपना फाइंड करना है। 80, 80, 80। ये भी ऐसे नहीं निकलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो ही आप बना सकते हैं खुद से। चक्री चतुर्भुज के लिए इसको आप पॉइंट ए बोल लें, तो ये कितना होगा, हाफ होगा, 160 का हाफ 80 डिग्री। और ये अंदर का कोण कितना बनेगा, अंदर का कोण, अंदर का कोण चक्री चतुर्भुज से आप अंदर का एंगल फाइंड कर लें, तो कितना बनेगा, ये 100 बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइन बनी, ये बनी रेखिक युग्म वाली, ये 100 है तो ये कितना बनेगा, 80। समझे कैसे निकाला, इंटरलिंक। 160 नहीं है इसका आंसर। कैसे किया, सेंटर का एंगल आपको 160 दिया हुआ था, मैंने किया ऊपर का एंगल फाइंड कर लिया जो परिधि पे बनेगा, 80 बना। और यहाँ से कंसेप्ट मैंने लगा दिया अंदर के एंगल के लिए, चक्री चतुर्भुज वाला, तो ऊपर का 80 है तो नीचे का कितना बना, 100 बन गया। अंदर का 100 बन गया तो बाहर का एंगल मैंने निकाल लिया रेखिक युग्म से। 60 नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर 80 है, 80 है। यहाँ पे रेखिक युग्म बन गया, ये जो लाइन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से ये जो एंगल होते हैं इनका दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 100 बना तो दूसरा कितना बचेगा, 80 बचेगा वहां से। समझ आया नहीं आया समझ। करें, नेक्स्ट करें। इसमें आपको दिया है बी ओ ए 110 डिग्री,
AOC 90 डिग्री। तो आपने क्या फाइंड करना है इसमें, BAC डिग्री, सॉरी बी एंगल ए अपना फाइंड करना है। एंगल ए कौन सा होगा, ये पूरा ही होगा, आपको गिवन दिया है। जब हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल BOA, BOA में आपको ये वाला एंगल जो दिया, कितना दिया है, 110 डिग्री, ठीक है। और दूसरी तरफ वाला कितना दिया है, 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में जूमिंग है, इस तरीके से आपको दिया हुआ ये, क्योंकि ये रेखी की युग्म नहीं है, एक लाइन के ऊपर नहीं बने एंगल, इसलिए आप ये नहीं बोलेंगे कि इनका सम 180 होगा। रेखी के युग्म पे नहीं है, ये अलग है, तभी ये बोल सकते हैं कि त्रिज्या पर है सर्कल की 80। 80 राइट आंसर है। बाकी बताएं कैसे निकला 80। 80 देख लो, अगर एंगल, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऑटोमेटिकली उसके दो एंगल जो होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। बोले का मतलब है ये 45, ये ऊपर वाला 45 होगा, ठीक है, ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, अगर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। 55, 55 कैसे, 45 ये आ गया। सर 45 ये गलत लिख दिया। 45 इसका आंसर नहीं है, आपने एंगल ए फाइंड करना। अभी मैंने एक तरफ का फाइंड किया, इस तरफ का, अब इस तरफ का भी है, वो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो, त्रिज्या जो सेंटर से, ये जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये त्रिज्या होती हैं, ये आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मान लो बीच का एंगल 110 है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के ऊपर जो भी एंगल होगा वो इक्वल होंगे, जो भी एंगल यहाँ पे बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 180 में से 110 निकाल दो, 180 में से 110 निकाल दो, कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। मतलब कि दोनों एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 35, ठीक है। तो ये एंगल कितना निकला, 35, और ऊपर वाला भी कितना होगा, 35 होगा, ये वाला भी 35। इस तरीके से अब ये पूरा एंगल बन गया, तो कैसे कैसे निकालेंगे एंगल ए, एंगल ए निकालेंगे 35 प्लस 45, कितना होता है, 80 डिग्री। इस तरीके से समझ आया कंसेप्ट कि नहीं आया समझ। बोलने का मतलब था कि ये दोनों जो हैं आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी भुजाएं। अगर भुजाएं इक्वल होती हैं तो उनके एंगल इक्वल होते हैं। नहीं आया समझ। जैसे मर्जी कर सकते हैं इनको, ठीक है, जैसे जिसको जैसे ठीक लगे उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ट्रायंगल के कंसेप्ट से ही बता दिया कि भुजाएं इक्वल होती हैं तो एंगल उनके इक्वल होते हैं, बाकी करने के तरीके अपने अपने होते हैं अलग अलग, जैसे आपको माइंड में आता है आप उस तरीके से कर सकते हैं, बट ये है कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए।
70 डिग्री लिखो मैंने ये, ठीक है। बी सी ए और डी, बीच का ओ, ओ आपको गिवन दिया है। क्वेश्चन मार्क, डी अपना फाइंड करना है, बताएं कैसे फाइंड करना है। फिफ्टी फाइव, ठीक है। स्मुख कोण बनेगा तो ये भी 70 होगा अंदर का, ठीक है। ये 70 होगा, दोनों आपस वाले 70 होंगे, तो आपको पता है कि ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं, त्रिज्या से सेंटर से निकली हैं दोनों ही, तो मतलब कि इन दोनों के एंगल के होंगे, इक्वल होंगे। तो एक 70 है तो दूसरा और तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे? 180 में से 70 माइनस कर दिया आपने तो कितना बचा? 110 बचा। 110 को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कितना बनेगा? 55। मतलब ये एंगल कितना निकलेगा? 55, ठीक है। ये भी 55 ही होगा, इस तरीके से। समझ गए? क्वेश्चंस को समझ रहे हैं सभी? यस सर। ओके, नेक्स्ट करें। चालीस सेंटीमीटर है, 40 लिखा ये 10 है, ये 20 है, ये अपना फाइंड करनी है। बताएं आंसर इसका। पीबी का माप 20, इसको बोल लें आप, सेंटर के पॉइंट को पी बोल लें, इसको बी बोल लें, ये अपना फाइंड करना है। बीस, ठीक है। वो आपको एक कंसेप्ट मैंने करवाया था, ठीक है, कि हाफ हाफ करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक तरफ वाले, ठीक है। नाम ही दे लें इनको, ठीक है। पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई बाई पी डी। वैल्यू पुट कर लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए 20, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। देखें,
पी अपना फाइंड करना है। बताएं। सी डी आपको दिया हुआ है, पूरी लाइन दी आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ में पी डी आपको दे दिया है ये वाला 12, तो ये वाला कितना होगा? अगर ये 12 पी बी पी बी पी बी पी बी भी आपको दिए 16, ये देख लो। आपको पूरा जो सी डी है वो कितना दिया हुआ है? 20, तो एक तरफ हाफ भी दे दिए 12, तो दूसरा ये कितना बचा? 8 बचा। आप फाइंड कर सकते हैं आगे आराम से। 6, ठीक है। कर लें वैसे ही जैसे पीछे क्वेश्चन किया, वैसे ही अप्लाई करेंगे, अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा घुमा के डेफिनेशन दी थी। वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना इसका? 20 नहीं, सॉरी 6। ठीक है, सभी का ठीक है। देख लें फिगर कैसे बनाई है इसकी। एक सर्कल है, एक बार बिंदु दी है पी, इंटरसेक्ट करती हुई लाइन है, ठीक है। और ये टेंजेंट है, टच करती हुई लाइन। ये है टी, ये है बी, और ये है ए। बताएं आंसर, पी टी की वैल्यू बताएं। कैसे बताएंगे? आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है? पी बी आपको गिवन दी है, मीन्स ये पूरी लेंथ आपको गिवन दे दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी? 16 सेंटीमीटर। अंदर तक ये कितनी होगी? अंदर तक भी गिवन दी हुई है आपको, कितनी? ए बी 12 सेंटीमीटर। बाहर लेफ्ट कितनी बची? 4 सेंटीमीटर। पी ए की वैल्यू कितनी बची? 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। बाकी फॉर्मूले में पुट करो। आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने पीटी फाइंड करने का, पीटी का स्क्वायर फॉर्मूला बताया था आपको। पी बी 8, ठीक है 8। कर दे, वैल्यू पुट कर दे। पी ए कितना है? 4, और दूसरा कितना है? पीबी, पीबी पूरा ही 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बन जाएगा, और उसके दूसरी तरफ गया तो रूट बन गया। कितनी वैल्यू निकली? 8। समझ आ गया? करें लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी आप खुद ढूंढें और खुद प्रैक्टिस करें। सेंटर से लंब खींचा हुआ है एम, ये फिगर आपकी बनी हुई है, ठीक। गिवन के आपको दी है ओ सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए भी दिया आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने ओ एम की लेंथ फाइंड करनी है। अब एंगल की बात नहीं हो रही है, ओ एम अपना फाइंड करना है। ये जो ओ और एम की लेंथ बन रही है, ये अपना फाइंड करनी है। बताएं कैसे फाइंड करेंगे?
ओ का मतलब सेंटर पे है, बिल्कुल सेंटर पे। चार। चार चेक कर रहे हैं, चार ठीक नहीं है, राइट आंसर नहीं है। सात। सात भी राइट नहीं है। आपको ओसी गिवन दी है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि त्रिज्या से है, त्रिज्या है ये, दोनों त्रिज्या है, दोनों इक्वल होती हैं। ये 5 है और साथ में आपको गिवन क्या दिया है, ए भी गिवन दिया है, कितना, 8 सेंटीमीटर। आपको मैंने एक थ्योरम लिखवाई थी कि जब सेंटर से लंब खींचे किसी जीवा के ऊपर, तो वो दो, तो वह जो है, जो रेखा होती है जीवा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब तो होता है कि 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। 2.5। अब 4 और 5 निकल गया, और एम आप फाइंड कर सकते हैं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तीन। ठीक है, 25 बन गया, ये इस तरफ आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, इस तरफ के बचा ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करके 9 बचा, और ओ एम बचा, स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया तो रूट बन गया 9। किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। ठीक है, 3 आंसर है इसका, 3। समझ गए सभी। जिनको समझ नहीं आए हैं वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर सकता है। ठीक है, और ध्यान से देखें, थ्योरम आपको बताइए, उनको ध्यान से पढ़ना, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी 5 बजे के बाद होगी, अभी एक ही क्लास आपकी होगी, हिंदी की। किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक थी आज की क्लास, दोनों क्लासेस ठीक थी। बता सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।